समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। গৌতম আদানি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতি সক্রিয়তা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারে সংবিধান বদলের হুমকি সমস্ত ইস্যুতেই মোদী সরকারকে তুলোধনা করেন ওয়ানারের নবনির্বাচিত সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শুক্রবার সংসদে প্রথমবার ভাষণ দিলেন সাংসদ সোনিয়া কন্যা। নিজের প্রথম ভাষণেই মোদী সরকারকে তোপ দেগে তিনি বলেন, গত 10 বছরে সংবিধানের রক্ষাকবচ দুর্বল হয়েছে। একে বলে সংবিধান, এটা সংঘ কা বিধান নয়। ঠিক এই ভাষাতেই সংসদে শুক্রবার প্রথমবার ভাষণ দিলেন নেহেরু গান্ধী পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ওয়ানারের সাংসদের মতে 2024 লোকসভা নির্বাচনে যদি এনডিএ আরও বেশি আসন পেত তাহলে পাল্টে যেত সংবিধান। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ। সেই সঙ্গে মোদী সরকারকে প্রিয়াঙ্কার বার্তা, নেহেরুকে কটাক্ষ করা ছাড়া এনডিএ আর কি করেছে সেটা জানানো হোক। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, गेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। ভারতীয় সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার লোকসভায় বিশেষ অধিবেশন ছিল। সেখানেই গৌতম আদানি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতি সক্রিয়তা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারে সংবিধান বদলের হুমকি সমস্ত ইস্যুতে মোদী সরকারকে তুলোধনা করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সংবিধান সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিলেও প্রিয়াঙ্কার কথায় উঠে আসে আদানি ইস্যু। ওয়ানারের কংগ্রেস সংসদের তোপ, 142 কোটি মানুষকে ঠকিয়ে একজনকে সুবিধা দিয়েছে সরকার। প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, ভুয়ো মামলা দায়ের করে বিরোধী নেতাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা চলছে মোদী সরকারের আমলে। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई,
किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। সাংসদ হিসেবে লোকসভায় প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে 2017 সালের উন্নাও ধর্ষণ এবং 2020 সালের হাথরাসের গণধর্ষণের কথাও বলেন। মসজিদের সমীক্ষা ঘিরে সম্বলে যেভাবে অশান্তি ছড়িয়েছে সেই নিয়েও সরব হন প্রিয়াঙ্কা। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। দাদা রাহুল গান্ধী ও দলীয় স্ট্র্যাটেজি অনুসারেই কেরলের ওয়ানার কেন্দ্রের লোকসভার সদস্য প্রিয়াঙ্কা তার ভাষণে জাতিভিত্তিক জনগণনার উপরেই জোর দেন এদিন। তিনি বলেন, দেশে জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে শুরু থেকে টালবাহানা করছে সরকার। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। প্রথমবার সংসদে ভাষণ দিচ্ছেন মেয়ে। গর্বের সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে লোকসভার গ্যালারিতে হাজির ছিলেন সোনিয়া গান্ধী। বোনের ভাষণ শেষ হতেই এগিয়ে এসে শুভেচ্ছা জানান রাহুল গান্ধীও। প্রিয়াঙ্কার প্রথম লোকসভার বক্তব্য শুনতে এদিন হাজির ছিলেন তার স্বামী রবার্ট বরোরা এবং তার ছেলে। ওয়ানার সংসদের মন্তব্যের বিরোধিতা করলেও তার কথা মন দিয়ে শুনতে দেখা যায় বিজেপি সাংসদদের। প্রিয়াঙ্কা তার ভাষণ শেষ করেন সত্যমেव জয়তে বলে। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद।